जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली के जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, मुंबई, बिहार और मिजोरम मीन्स देश के बहुत से स्टेट्स में स्टूडेंट्स एजुकेशन मिनिस्टर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसी प्रोटेस्ट पर हमारी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के टेक्नो गेमर्स, बीस्ट बॉय सूप, ट्रिगर्ड इंसान, गेमर फ्लीट, बॉयज गेमिंग स्काउट, जोनाथन गेमिंग मिथपैट एंड और भी बहुत से गेमर्स ने रिएक्ट किया है। किसने क्या कहा देखिए आप लोग। शुरू करते हैं टेक्नो गेमर्स उज्जवल भाई से। तो उज्जवल भाई ने इंस्टा पर एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने अपना ओपिनियन शेयर करते हुए कुछ ये लिखा, एजुकेशन कोई प्रिविलेज नहीं, फंडामेंटल राइट है। स्टूडेंट्स पीसफुली अपनी बात रख रहे हैं, उन्हें जवाब मिलना चाहिए, साइलेंस नहीं। रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, वायलेंस नहीं। टीयर गैस और फोर्स की रिपोर्ट्स देखकर दिल टूट जाता है। यही यूथ कल इस देश का फ्यूचर है। आई जस्ट होप देयर वॉइसेस आर हर्ड विद कंपैशन, डिग्निटी एंड जस्टिस। हो सकता है नेक्स्ट रिएक्शन देखकर आप रोने लग जाओ, बिकॉज नेक्स्ट गेमर का रिएक्शन है ही इतना इमोशनल। और ये रिएक्शन है लेसी असैसिन भाई का। भाई स्टूडेंट्स की पिटाई देखकर और उनकी डिमांड्स को अनसुना किए जाने पर लिटरली रोने लग गए थे। मैं उनके वीडियो की एक छोटी सी क्लिप आपको दिखा देता हूँ। लाठी में कीलूस आ रखी है। लोग फूल लेकर शांतिपूर्ण तरीके से शिक्षा के ऊपर बात करने के लिए आए थे और ये उनका रिप्लाई है। गोली वाली जनता को ये उनका रिप्लाई है। पुलिस वालों को देख रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, अब मन नहीं कर रहा। पुलिस ऐसी होती है, पुलिस हमारे लिए होती है कि जिससे जो हमारी दिक्कत सुनने के लिए होती है कि किस लिए होती है, मैं समझ नहीं पा रही। कौन सा ईमान धर्म बेच के बैठे हैं, विश्वास उड़ गया I don't know। मतलब ये हमारे लिए पुलिस होती है, हमारे लिए। कल एक ब्लैक डे था भाई हमारी इंडियन हिस्ट्री में। बचपन से हमने किताबों में पढ़ा है कि हमारा इंडिया कितना महान है, नहीं? और हमें मेहनत करनी है इसे और महान बनाने के लिए। इस इंडिया के लिए वोट नहीं दिया था, इस ऐसी परिस्थितियों के लिए नहीं। 2024 में वोट दिया था बीजेपी को क्योंकि हमारे एरिया के जो है अच्छा काम करते हैं। काम तो डिले होता ही है, तो नेचर बन चुका है हमारे इंडियन वर्क स्टाइल का, बट एटलीस्ट सुनते हैं, काम करते हैं। तो एक वो भी रीज़न था, बट और भी काफ़ी रीज़न थे जिनकी वजह से वोट दिया था। उम्मीद थी कि अच्छे दिन आ रहे हैं, ये दिन देखना पड़ेगा, ये नहीं सोचा था। काफ़ी चीज़ें चल रही है भाई, आपको पता ही होगा। मैं क्या ही कुछ नया नहीं बताने वाला। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मेरा गला थोड़ा सा खराब है, इसलिए आवाज ज्यादा क्लियर नहीं आएगी। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट यूट्यूबर की। तो सौरभ जोशी ने अपने इंस्टा पर एक स्टोरी शेयर की एंड ये लिखा, दिस इज रियली सैड टू सी, ब्रेक्स माई हार्ट, स्टूडेंट्स पीसफुली रेजिंग जेन्युइन कंसर्न्स डिजर्व टू बी हर्ड। आई होप द स्टूडेंट एंड द अथॉरिटीज कम टुगेदर, लिसन टू ईच अदर एंड फाइंड फेयर सोल्यूशन फ्रॉम रेस्पेक्टफुल डायलॉग। वहीं ट्रिगो भाई ने भी एक स्टोरी शेयर की जिसमें लिखा था, आई स्टैंड विद स्टूडेंट्स एंड रचित्रू ने इस प्रोटेस्ट को एड्रेस करते हुए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया और ये कहा, तुम लोग सोच रहे होगे मैंने अभी तक इसके बारे में बातचीत क्यों नहीं करी। मैं बातचीत करूँ ही क्या। आज से कुछ दिन पहले मैं खुद ही प्रोटेस्ट में गया था देखने के लिए, एंड उस दिन मैंने सोनम वांगचुक को देखा था एंड मैंने एक वीडियो बनाई थी। एंड आफ्टर दैट मैं वो वीडियो रिलीज करने वाला था, बट उसी दिन सोनम वांगचुक को पुलिस उठा के ले गई एंड उसके नेक्स्ट डे आज के दिन प्रोटेस्ट हुआ, जो कि बहुत नॉर्मली जाना चाहिए था, लेकिन लोगों के सिर फोड़ दिए गए, इंटरनेट बंद कर दिया गया एंड वहां पे जो पुलिस वाले थे उन्होंने अपनी नेम प्लेट भी हटा दी थी। शर्म तो आएगी, उनको पता है वो जो कर रही है वो एक्चुअली में अच्छा नहीं है। अगर किसी काम को करते हुए तुम्हें अपना नाम हटाना पड़े, देन आई थिंक तुम्हें रियलाइजेशन है कि वो काम गलत है। आफ्टर दिस प्रोटेस्ट जितने लोगों ने भी ये सब देखा है ना, तुम्हारे मन में यही चल रहा होगा, भाई मैं तो ये देश छोड़ के चला जाऊंगा। दैट्स द ट्रुथ पार्ट। तुम लोग इस देश को छोड़ के चले जाओगे, लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो इस देश को नहीं छोड़ सकते, इसीलिए वो पढ़ाई करते हैं, इसीलिए वो अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं एंड उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले। आज से कुछ टाइम पहले मेरी एक दोस्त थी जो कि दूसरे देश में रहती है, उससे मेरा एक ना आर्गुमेंट हुआ था, जहां पे उसने बोला कि भाई मेरी गवर्नमेंट जो है ना हमारे लोग की बिल्कुल सुनती नहीं है। एंड मैंने बोला भाई वही हमारे देश में थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज हमारे देश के जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर हावी पड़ सकते हैं एंड देन गवर्नमेंट को हमारी सुननी पड़ती है, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इंडिया हैज अ फ्यूचर। मैं चूतिया था भाई, मैं चूतिया था कि मैंने ये चीज के ऊपर आर्गुमेंट करी थी, बिकॉज भाई मेरा दोस्त राइट था भाई, उसने
मेरे को बोला था कि ऐसा नहीं है, इस देश में अगर तुम बहुत ज्यादा अमीर हो एंड बहुत ज्यादा गरीब हो, दोनों में ही तुम्हारा घाटा है, कॉज मिडिल मैन की बाई द वे कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर तुम बहुत ज्यादा अमीर हो, बहुत ज्यादा बड़े हो, तो तुम कभी भी गवर्नमेंट के बारे में बोल नहीं सकते, कॉज देन यू आर अ टारगेट। अगर तुम बहुत ज्यादा गरीब हो, देन भी तुम कुछ नहीं बोल सकते, कॉज तुम बहुत सारे लोग के टारगेट हो। एंड प्रॉब्लम में बीच में तुम फंस रखे हो, मिडिल मैन, यू, कॉज यू वांट टू बिकम बिग, बट आई डोंट थिंक भाई, मेरे को बस बुरा लगता है भाई कि भाई ये देश क्या हुआ करता था। मैं जब बड़ा हुआ भाई तब भी ऐसी चीजें होती थी, लेकिन आई जस्ट फील सैड कि हम लोग कुछ एक्चुअली में कर नहीं सकते। एंड अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई, बट आई मीन इफ आई गेट अ चांस, सबको पता है बोलने का कोई फायदा है नहीं भाई। एंड द बेस्ट टू बेस्ट पीपल ऑफ दिस कंट्री वो इस देश को छोड़ के चले जाएंगे, एंड देन दोबारा प्रॉब्लम होगी वही लोग को जो इस चीज के लिए लड़ रहे हैं, एंड वो यहाँ पे फंसे रह जाएंगे, एंड फिर उनकी बात बोलने के लिए कोई भी नहीं होगा। वहीं बॉयज गेमिंग ने एक पोस्ट शेयर की एंड लिखा, आई मीन अ पॉलिटिकल पर्सन, नो स्टूडेंट्स डिजर्व वायलेंस, आई स्टैंड विद स्टूडेंट्स एंड पबजी कम्युनिटी के स्टार गेमर जोनाथन गेमिंग एंड स्काउट का इस प्रोटेस्ट पर कुछ ये कहना है। जोनाथन गेमिंग, माई हार्ट गोज आउट टू एवरी स्टूडेंट अफेक्टेड बाय दिस। बात सिर्फ इतनी सी है कि स्टूडेंट्स की आवाज सुनी जानी चाहिए। एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं, उनका फ्यूचर है। हर स्टूडेंट एक सपना लेकर पढ़ने आता है। उम्मीद है कि हर आवाज को इज्जत के साथ सुना जाए। वहीं स्काउट ने ये कहा, डब्ल्यू दिल्ली पुलिस वीरू 9412, आई होप कि आपके साथ कभी चीज ना हो कि आपके बच्चे मेहनत कर रहे हो एग्जाम देने के लिए और उनके पेपर लीक हो जाए और फिर आपका बच्चा कुछ ऐसा स्टेप ले ले जिससे आपको लाइफ टाइम भुगतना पड़े। सिंपल एज दैट। यहाँ पे पार्टीज की बात ही नहीं है। यहाँ पे बीजेपी सीजेपी किसी का फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी है ब्रो। ना ही मैं कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करूंगा लाइफ में, ना ही करता हुआ आ रहा हूँ। अपना सिंपल सा कंसर्न था कि भाई लोग जो उधर गए हैं स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स सिंपल क्या बोल रहे हैं कि भाई हमारे पेपर लीक हुआ है, इसके ऊपर क्या चीज है, कोई नहीं बोलना चाहता है। सीधी सी बात है। हिंदू रिलीजन इज बीइंग इंसल्टेड, इज नॉट विजुअल। भाई यहाँ पे तुम रिलीजन कहाँ लेके आ रहे हो ब्रो? कम ऑन भाई, पहले इंसान बनो। धर्म, कास्ट, पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स, ये सब बाद में आता है, सब चीजें बाद में आता है, सब चुतियापा है ब्रो। तो इंसान तो बनो यार। वहाँ इतने खराब हालत है, आप लोग को वो नहीं दिख रहा है। एंड खतरनाक ईशान भाई ने भी स्टूडेंट्स के सपोर्ट में 2 स्टोरीज शेयर की थी, बट मैं सेव नहीं कर पाया और ना ही स्क्रीनशॉट लिया। वहीं ईशान भाई के साथ साथ और भी बहुत से गेमर्स हैं जिनकी स्टोरीज मैंने सेव नहीं की और ना ही स्क्रीनशॉट लिया, क्योंकि पहले इस वीडियो को बनाने का कोई थॉट दिमाग में था ही नहीं। बट आज मैंने सोचा चलो बनाते हैं, फिर जितना डेटा कलेक्ट कर सकता था कलेक्ट किया। बाकी जिनकी स्टोरीज सेव नहीं की वो ये गेमर्स हैं, युग प्लेस मैगेडन, नवरीत गेमिंग, प्रदीप बेस्ट उर्फ चाचा जी, सिले पॉइंट मिथपैट, बीस्ट बॉय सुप, देसी गेमर्स अमित भाई एंड गेमर फ्लीट। वहीं स्मार्टी भाई इस पूरे वीडियो में कहीं नहीं है, बिकॉज भाई ने स्टूडेंट्स के सपोर्ट में कुछ नहीं बोला और ना ही कोई स्टोरी शेयर की। बाकी स्टूडेंट्स के इस प्रोटेस्ट पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताओ। एंड वीडियो को लाइक, हाइप और चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बाय बाय।